नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल थिंक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा अंतरिक्ष हैरान कर देने वाली चीजों से भरा हुआ है। जिन चीजों की पृथ्वी पर बहुत कीमत है, वह अंतरिक्ष में यूं ही पत्थर की तरह तैर रहे हैं। ऐसा ही 16 साइकी एस्टेरॉयड है जो कीमती खनिजों से भरा हुआ है। इस एस्टेरॉयड पर इतना कीमती खनिज है जो पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि गरीब से गरीब देश अगर इसे सबसे पहले पा ले तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। आइए उस एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एस्टेरॉयड खोजा था जो अगर धरती पर ले आया गया तो धरती पर मौजूद हर इंसान करोड़पति बन सकता है। इस बेशकीमती एस्टेरॉयड का नाम है 16 साइकी। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद क्षुद्र ग्रह पूरी तरह से धातु मेटल से बना है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप HST से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस रहस्यमय क्षुद्र ग्रह की सतह पर पृथ्वी के कोर के समान लोहा और निकेल की मौजूदगी हो सकती है। पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित 16 साइकी हमारे सौर मंडल की क्षुद्र ग्रह बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है। अधिकांश क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉयड्स के विपरीत, जो कि चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी क्षुद्र ग्रह जिसे पूर्व के किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है, जो कि पूर्णतः ग्रह के रूप में परिवर्तित होने में सफल नहीं हो पाया था। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी क्षुद्र ग्रह तकरीबन पूरी तरह से लोहा, निकेल और कई अन्य दुर्लभ खनिज जैसे सोना, प्लैटिनम, कोबाल्ट और इरिडियम आदि से मिलकर बना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2021 में एक ऐसे एस्टेरॉयड का पता लगाया था जो अपने आप में कुबेर का भंडार है। वैज्ञानिकों को रिसर्च में पता चला था कि इस एस्टेरॉयड पर इतनी ज्यादा दौलत है कि दुनिया का हर शख्स अरबों की दौलत का मालिक बन सकता है। इस एस्टेरॉयड का नाम साइकी एस्टेरॉयड है, जिसके बारे में काफी दिलचस्प बातें वैज्ञानिकों को पता चली हैं। बताया जाता है कि इस एस्टेरॉयड की कीमत पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। नासा ने रिसर्च में पता लगाया है कि ये एस्टेरॉयड एक 124 मील चौड़ा अंतरिक्ष चट्टान है जो एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करता है। नासा के मुताबिक मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष का एक डोनट के आकार का क्षेत्र है जिसमें 10 लाख से ज्यादा चट्टानें तैर रही हैं। अनुमान के मुताबिक इस एस्टेरॉयड पर 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर का खजाना है, लेकिन इसकी कीमत जितनी होश उड़ाने वाली है उतना ही मुश्किल यहाँ पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर खनन करना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा महंगा है। यानी अगर हमने इस पर खनन करना चाहा तो पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगी। आइए समझते हैं कि आखिर इस एस्टेरॉयड का खजाना पाना इतना मुश्किल क्यों है। 16 साइकी एस्टेरॉयड धातु से बना है। इस पर लोहा, निकल और सोना प्रचुर मात्रा में है। ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड में से एक है। इसका वृत्त 140 किमी के लगभग है। ये आलू की तरह दिखता है। यह हर 5 साल में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। जितनी दूर पृथ्वी से सूर्य है, ये एस्टेरॉयड उससे 3 गुना ज्यादा है। नासा ने कहा था कि वो इस अनमोल खजाने की जांच करने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजेगा जो पता लगाएगा कि इस एस्टेरॉयड पर कौन-कौन सी दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं। इसके साथ ही इस एस्टेरॉयड की उत्पत्ति से लेकर तमाम जानकारियां भी जुटाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि इस एस्टेरॉयड पर अरबों खरबों की दौलत मौजूद है, लिहाजा इस एस्टेरॉयड को लेकर वैज्ञानिकों की अच्छी खासी दिलचस्पी है। एस्टेरॉयड साइकी 16 मूल रूप से 1852 में खोजा गया था और माना जाता है कि सौर मंडल के गठन के समय हिट एंड रन टकराव द्वारा नष्ट किए गए प्रोटोप्लैनेट के अवशेष से बना है। इस रहस्यमय एस्टेरॉयड की खोज इटली के खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पेरिस ने 17 मार्च 1852 को की थी। उन्होंने ग्रीक देवता साइकी के नाम पर इस एस्टेरॉयड का नाम रखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने नासा के हबल टेलीस्कोप के जरिए एस्टेरॉयड के इंफ्रारेड वेवलेंथ रडार से ये पता लगाने में कामयाब रहे हैं कि इसका आकार आलू की तरह है। नासा ने एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ मिलकर 5 अक्टूबर 2023 को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नासा ने इसे 12 अक्टूबर को शाम 7:46 पर लॉन्च करने की घोषणा की है।
12 अक्टूबर 2023 को इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये अंतरिक्ष यान सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा से चलेगा और मंगल बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में स्थिति एस्टेरॉयड साइकी 16 का स्पेसक्राफ्ट 6 साल बाद यानी 2029 में लक्षित एस्टेरॉयड के पास पहुंचेगा। अपने सफर के दौरान यह स्पेसक्राफ्ट सोलर विद्युत सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान, जो वर्तमान में अंतरिक्ष में 16 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर यात्रा कर रहा है, ने हाल ही में पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लेजर सिग्नल भेजकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की कोर के आसपास घूमेगा और इसका अध्ययन करेगा। दरअसल वैज्ञानिक इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे कि धरती की संरचना कैसे हुई है। पृथ्वी की कोर वैज्ञानिकों की पहुंच से काफी दूर है, लेकिन साइकी और पृथ्वी की संरचना एक दूसरे से काफी हद तक मिलती है। इसलिए इसके अध्ययन से पृथ्वी की भी काफी जानकारी मिलने में आसानी होगी। नासा का लक्ष्य होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट 21 महीनों तक इस एस्टेरॉयड का चक्कर लगाए और इसकी सतह और वहां मौजूद धातु को लेकर डेटा इकट्ठा करे। हालांकि ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि नासा इस पर खनन का प्लान नहीं बना रहा है। हालांकि कई कंपनियां इसकी माइनिंग में दिलचस्पी रखती हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अंतरिक्ष से फायदा उठाना चाहता है। इसकी लंबाई लगभग 232 किमी और चौड़ाई लगभग 226 किमी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों के मुताबिक दूरबीनों में इस एस्टेरॉयड को केवल एक छोटे बिंदु की तरह देखा जाता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।